राशि पे जा रही है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। और दूसरा ये कि जिस भाव में जिस फल को ये देख रहे हैं उसका स्वामी कुंडली में किस तरीके से बैठा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे फल मिलेंगे। बात करते हैं दसम दृष्टि की। दसम दृष्टि इस समय यहाँ जा रही है, तो आज के दिन की अगर मैं बताऊं तो आज इनको सेविंग को लेकर तनाव है, कुटुंब को लेकर तनाव है। कुछ ना कुछ ये लोग सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मन में इनके है कि किस तरीके से मैं अपनी सेविंग्स को बढ़ाऊं, किस तरीके से मैं सेविंग करूं। आज जो भी ये सोच रहे हैं आर्थिक, केवल ये मैं आज का बता रही हूँ क्योंकि चंद्रमा 1 या 2 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे, तो तब ये शनिदेव की दृष्टि से हट जाएंगे। तो इसीलिए आज अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुद महसूस करके देखिए कि हमारे प्लैनेट्स हमें किस हद तक बता देते हैं। लेकिन इनको लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा जब इस घर में बैठते हैं, चंद्रमा मतलब देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन ठहराव नहीं होता उस इनकम में। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि उसको हमें फिक्स कैसे करना है। इनके पास कैश नहीं टिकेगा। अगर जिनकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ होता है तो ये लोग कैश नहीं टिका पाते। इनको अपना जो पैसा है ये एफडी में, किसी ना किसी चीज़ में, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना चाहिए या बैंक में रखना चाहिए, तब जाके ये पैसा सेव कर पाते हैं। अदरवाइज इनसे कह दो कि कैश की 10,000 की गड्डी घर में रख लो, बहुत जल्दी वो निकल जाएगी किसी न किसी वजह से। तो ये चीज़ होती है जब चंद्रमा इस घर में बैठते हैं। तो यहाँ से कुटुंब को देख रहे हैं तो मैंने बता ही दिया कि तनाव की स्थिति दिख रही है। हो सकता है सिर्फ आप सोच रहे हो, मन में तनाव, तरह तरीके की बातें मन में इंसान के आजकल आती हैं, तो वो रीजन यही होता है कि आप किस भाव के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। अब जिन जिन घरों के बारे में, जिन जिन घरों के स्वामी होकर वो यहाँ बैठे हैं और आपकी दशा भी चल रही है, तो डेफिनेटली आप घर के बारे में सोच रहे हैं, घर से रिलेटेड कुछ तनाव है, क्योंकि राहु भी आपके यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इस समय ये केतु, राहु केतु कब आ गए थे? आई थिंक मार्च या मई में इनका गोचर हुआ था कि राहु केतु का 2025 में, जो कि आपका राहु केतु का जो गोचर चलेगा 18 महीने का होता है, 5 दिसंबर 2026 तक ये अभी यहाँ रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप देखिए केतु बैठा है कहाँ? इनके प्रोफेशन हाउस में, और राहु बैठा है घर में। घर में चिड़चिड़ाहट का माहौल हो सकता है, मन तनाव। अब इस समय क्योंकि राहु की दृष्टि जिस भाव पे जाती है उस भाव के प्रति ऑब्सेशन देती है। राहु एक ऑब्सेसिव ग्रह है और ऑब्सेशन देती है आपको। ऑब्सेशन किस चीज का आ रहा है? आपको प्रोफेशन से रिलेटेड आ रहा है कि मेरे को कर्म करने हैं किस तरीके से, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को अपने प्रमोशन पाना है, जॉब पानी है जिसकी, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पीरियड में या तो इनकी जॉब गई हो या फिर इन्होंने चेंज की हो, या क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं ना, गोचर में आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस दर्शाता है। तो या तो हो सकता है कि आपकी वही जॉब से आपका मतलब प्रमोट होके आगे गए हो, या डिपेंड करता है कि आपने खुद से जॉब चेंज की हो। आप खुद देखिए कि क्या आपने मार्च से लेके कोई जॉब चेंज की है 2025 से लेके, और अभी भी ये योग बने रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। किस चीज़ के? जॉब चेंज करने के, घर चेंज करने के, या घर कुछ और लेने के, कुछ भी ऐसे योग आपकी कुंडली में इस समय दिखाई दे रहे हैं जब तक राहु केतु यहाँ बैठेंगे तब तक। अब केतु की दृष्टि देखिए यहाँ पर जा रही है पंचम भाव पे। केतु क्या कराता है? डिटैचमेंट का काम इसका होता है। तो ये जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है थोड़ा सा डिटैच करा देता है। जैसे यहाँ बैठा तो आपको अपने कर्म से डिटैच करा रहा है। हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो ऑफिस में, या मैंने जो बताया कि यहाँ चेंजेस दिख रहे हैं। हो सकता है जिनको ट्रांसफर का है तो उनके ट्रांसफर हो जाए 5 दिसंबर 2026 तक। तो आप देखिए कि आपके साथ हो रहा है ऐसा, और नहीं हो रहा तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय डेफिनेटली वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम जब यहाँ देखेंगे तो किससे डिटैच कराएंगे? इस समय आपकी जो वाणी होगी ना, आप देखेंगे क्योंकि ये वाणी का भी भाव है, तो वाणी जो होगी इस समय आपकी बड़ी कटुता, क्योंकि केतु की कड़वी वाणी है। केतु जहाँ पे अगर वाणी के भाव से केतु का प्रभाव आ जाए तो ऐसे लोग बहुत कड़वा बोल जाते हैं। इनको ये नहीं पता चलता कि हमारे शब्द कब कैसे निकल गए हमारे मुख से। तो ये चीज़ कब हो रहा है? ये आपके साथ अब हो रहा होगा, किसी डिप्रेशन में होंगे, किसी परेशानी में होंगे तो हो रहा होगा, पर होएगा ये आप महसूस करेंगे 2026 तक, क्योंकि केतु आपके वाणी के भाव को मतलब प्रभावित कर रहा है। तो अपनी वाणी पर बहुत थोड़ा सा आपको संयम रखना है। जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि कुटुंब का भी भाव यही है। तो हो सकता है कुटुंबियों से आपकी वाणी की वजह से आपका झगड़ा हो जाए, कुछ बात आपकी तीखी लग जाए, तो बोलते समय बहुत ध्यान से बोलिए, क्योंकि माँ के भाव को देख रहा है, सुख के भाव को देख रहा है, तो सुख में कमी करेगा। घर में सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब कुछ कमी है, या माँ की सेहत पर भी प्रभाव डालेंगे। माँ का कोई ऑपरेशन या सिजेरियन वो भी करा सकते हैं।
इस तरीके से जब केतु की दृष्टि डाल जाती है माँ के भाव को, तो माँ से भी रिलेटेड कोई कष्ट दिखाता है। अब आती है 7वीं दृष्टि केतु की, यहाँ 9वीं दृष्टि। ये बहुत अच्छी केतु की दृष्टि होगी, क्योंकि केतु की दृष्टि जब इस भाव पर आती है किसी भी ऐसे प्लेनेट की जो हमारे क्रूर कहे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, काटते हैं। आपके जितने शत्रु होंगे, सबसे अच्छा योग बना हुआ है, जितने शत्रु होंगे उनको ये काटेगा, काटने का काम करेंगे। आपके रोग हैं तो छिपे हुए रोग होंगे, हो सकता है कोई छिपा हुआ रोग हो, वो निकल के बाहर आए, उसे काटेगा, क्योंकि जब तक वो निकल के नहीं आएगा पता कैसे चलेगा। केतु हमेशा त्वचा जनित ऐसे जो होती है ना फंगल इन्फेक्शन, या फिर ऐसी बीमारियां जो अंदर ही अंदर शरीर में पनप रही हैं लेकिन बाहर नहीं दिखाई दे रही हैं, फाइंड आउट नहीं हो पा रही। केतु क्योंकि ऐसा ग्रह जो बहुत ढका हुआ ग्रह कहलाता है कि इसकी बीमारियां आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, तो लेकिन ज़्यादातर ये आपको इन्फेक्शन इस तरीके की बीमारी देता है कि जैसे स्किन एलर्जी होना, इस तरीके की बीमारियां वो ज़्यादा देता है। तो अब हम बात यहाँ से रोग रिपु शत्रु देखे जाते हैं, आपका ऋण भी देखा जाता है। ऋण का भाव होते हुए तो केतु आपका ऋण काटेगा, मदद करेगा कि आप इस समय किस तरीके से ऋण को चुकाएं, खत्म करें अपने ऋण को। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस समय। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी प्लेनेट गुरु।